मैं व्यक्तिगत काम भी कराती हूँ, सार्वजनिक काम भी कराती हूँ, लिखित काम मैं मुख्यमंत्री से कराती हूँ और पुरानी समस्याएं सब पूरी हो चुकी जितनी मैं आई थी। मैंने काशीपुर की कई समस्याओं के बारे में बताया। मैं नेताओं को भी कहूँ, किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि हम लोग व्यापारियों की समस्या को दूर करें। काशीपुर के नेताओं का और लोगों का काशीपुर की समस्याओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्री जी से जो वार्तालाप है वो चलती रहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पहले से ही काशीपुर से जुड़ाव रखते हैं, लगाव रखते हैं और उनका आना जाना यहाँ पर लगातार होता रहा है। तो एक बात करें कि काशीपुर का एक ऐसा नाम, काशीपुर की भाजपा की वरिष्ठ नेत्री जो कि बैकग्राउंड से काफी टाइम से जो है राजनीति में एक्टिव हैं और प्रदेश स्तर के कई पदों को संभाल चुकी हैं, अब उन्होंने फ्रंट में आकर मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप की है, उनके सामने कई समस्याएं रखी हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सीमा चौहान जी, जिनसे हम बात करेंगे। नमस्कार मैम। धन्यवाद मैम, बात करें मुख्यमंत्री जी से मिलकर आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मुख्यमंत्री जी से मेरा निरंतर, जब से वह मुख्यमंत्री बने हैं, मेरा निरंतर मिलना रहता है और काशीपुर की समस्याएं जितनी भी होती है मैं उनको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके उनको वहां दे करके आती हूँ और समस्याएं भी वो जो मैंने दी है अभी तक वो कुछ पूरी हुई है और कुछ होनी है। इसी उद्देश्य से के लिए मैं वहां गई थी और वैसे भी मिलना था। हर महीने मैं मिलती रहती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने फोटो नहीं डालती, लेकिन जब समस्याएं लेकर आती हूँ तब जरूर फोटो अपनी डालती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहूंगी कि पिछली बार भी मैं मुख्यमंत्री जी से जब मिली थी तो उसके बारे में मैं अभी आपको आगे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि निकाय चुनाव जो है बहुत नजदीक आ चुके हैं, तो ऐसे में जो और भी नेता हैं वो लोग मुख्यमंत्री से मिलने की होड़ में लगे हुए हैं ताकि इस निकाय चुनाव की राजनीति में सक्रिय हो सके। तो मैम से बात करेंगे। मैम, क्या निकाय चुनाव को लेकर मिलना हुआ है? नहीं, निकाय चुनाव की बात तो बाद में होगी, लेकिन मेरी अक्सर मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता होती रहती है और मैं अक्सर जाती रहती हूँ। और जैसे कि मैं आप शायद दिखा पाए, ये देखिए आप 12 सितंबर, ये 12 सितंबर की पेपर की कटिंग है। 12 सितंबर अगर आप दिखा सकते हैं तो 12 सितंबर 2021 की दिखा पाएंगे आप? 12 सितंबर 2021 की ये पेपर की कटिंग है जो कि मैं उनको दे करके आई थी। इसमें मैंने काशीपुर की कई समस्याओं के बारे में बताया और काशीपुर में लक्ष्मीपुर माइनर, इसमें लिखा है लक्ष्मीपुर माइनर, जो कि काम होना शुरू हो गया है। एक काम ये दे करके आई थी। 2021 की बात कर रही हूँ, जब मैं मुख्यमंत्री बने थे धामी जी, और उसके बाद इसमें लक्ष्मीपुर माइनर और 100 से 150 बेड का हॉस्पिटल, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 100 से 150 बेड का हॉस्पिटल। काशीपुर के लिए 200 बेड, 100 से 150 ज्यादा 200 बेड का हॉस्पिटल पास हो चुका है। ये आप देखिए आप 100 से 150 हॉस्पिटल स्वीकृत करने की मांग की थी और अभी हमारे मंत्री जी धन सिंह रावत जी आए थे, उन्होंने ये डाला कि 200 बेड का हाईटेक बनने जा रहा है काशीपुर का LD भट्ट। ये सब्जेक्ट उनके सामने किसी ने नहीं रखा था, मुख्यमंत्री जी के सामने। ये तीसरी समस्या मैंने मुख्यमंत्री जी को 12 सितंबर 2021 को बताई थी कि क्या काशीपुर में 2-3 ओपन जिम बनने चाहिए, तो उसमें से एक जिम वैशाली कॉलोनी में बन चुका है। ये आइडिया उत्तराखंड में मेरा था, क्योंकि मैं दिल्ली से इस आइडिया को लेके आई थी। जब मैं दिल्ली गई थी तो मैंने वहां देखा था कि ओपन जिम बने हुए हैं। हर बच्चा देखा जाए तो पैसे देके जिम में नहीं जा सकता। उनकी परेशानियों को देखते हुए मैंने देखे ओपन जिम, 2-3 ओपन जिम लिखे थे, अभी एक बना है काशीपुर में। अब जहां की भी डिमांड आएगी मैं वहां ओपन जिम और बनवाऊंगी, एक बन चुका है। तीसरी समस्या इसमें ये थी कि काशीपुर मेन बाजार में, देखिए काशीपुर मेन बाजार में, देखो आप काशीपुर मेन बाजार में कोई भी शौचालय 40 साल से डिमांड थी। इस शौचालय की डिमांड 40 साल की, आप दिखाओ इसमें 40 साल से इस शौचालय की डिमांड थी, लेकिन पिछले किसी भी नेता ने, मैं नेताओं को भी कहूँ, किसी ने भी ये कोशिश नहीं की
कि हम लोग व्यापारियों की समस्या को दूर करें, ना तो लक्ष्मीपुर माइनर के लिए ना शौचालय के लिए। तो मैंने छोटा GGIC, क्योंकि मैं इसमें पढ़ी हूँ, मेरे बचपन में मेरी शिक्षा इसी GGIC से हुई है। मैंने एक दिन 2 दिन लगाए, दिमाग लगाया, और मैंने सोचा बाजार में कहीं जगह नहीं है, तो मैंने GGIC की जमीन शिक्षा विभाग से ली, उसका नक्शा बनवाया। 2 चक्कर मेरे देहरादून जरूर लगे इस काम के लिए, और मुख्यमंत्री जी से पास कराया और टॉयलेट बनवाया। अब एक समस्या और गेविया की देखे आई थी, लेकिन अभी ये पूरी नहीं हुई है। अभी मैं जब काशीपुर की 4 समस्याएं, मैं पुरानी समस्याएं सब पूरी हो चुकी, जितनी मैं आयुक्त लिख के आई थी, एक गेविया की और रह गई है। अब मैं क्या नाम है, समस्याएं जो देकर आई हूँ इस समय, उसमें काशीपुर का सौंदर्यकरण, महाराणा प्रताप से जो चारों तरफ रोड जाती है, काशीपुर का सौंदर्यकरण होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गेविया जो कच्चा नाला है वो पक्का होना चाहिए। नंबर 3, काशीपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम जर्जर अवस्था में। नंबर 3 ये समस्या दिखाई। नंबर 4, हमारे काशीपुर में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां से 1000 से 1500 लोगों का कार्यक्रम हम कर सके, ऑडिटोरियम की डिमांड। 4 समस्या मैं देके आई हूँ, और पुरानी समस्याओं को मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि लोग सोचते हैं कि शायद केवल देकर के ज्ञापन आते हैं, मुख्यमंत्री को काम नहीं होते। पिछले काम सारे हो चुके हैं, जितने मैं देके आई हूँ, सिर्फ एक गेविया छोड़, और आगे भी ये सिस्टम चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उनका रेस्पॉन्स पॉजिटिव था, उन्होंने तुरंत अपने अधिकारी को बुला के इसे देखो और इसे करो, आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा एक दो समस्याएं और भी, जो 1-2 वार्ता मैंने और भी की, क्योंकि संगठन के बारे में थी, संगठन के बारे में भी बात हुई है, और आगे अन्य पदों के बारे में भी बात हुई है। काफी बात हुई। 2 लोग मेरे को पर्सनल भी गए थे, उनके भी व्यक्तिगत काम कराए मैंने। मैं व्यक्तिगत काम भी कराती हूँ, सार्वजनिक काम भी कराती हूँ, लेकिन सब काम मैं मुख्यमंत्री जी से कराती हूँ। और जहां तक मेयर की बात है, मैंने मेयर की वहां कोई दावेदारी नहीं की, क्योंकि मुझे मेयर की दावेदारी करने की जरूरत ही नहीं है। महिला सीट पर मैंने, सामान्य जनरल पर मैं महिला सीट पर दावेदार हूँ। अगर सामान्य जनरल सीट आती है तो मैं दावेदार हूँ, और कोई आती है तो मैं दावेदार नहीं हूँ। लेकिन मेरा मेन लक्ष्य है किसी सीट पर बैठने का नहीं है, सिर्फ काशीपुर के लिए काम कराने का। मैंने ये कहा है, जितना भी काम काशीपुर के लिए हो सकता है हम करा सकते हैं इस समय। सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य, एक ही दिन है।